हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं मुहूर्त ट्रेडिंग के बारे में, जो कि 1 नवंबर यानी कि फ्राइडे को दिवाली के ओकेज़न पे मुहूर्त ट्रेडिंग होने वाला है। मुहूर्त ट्रेडिंग 1 नवंबर फ्राइडे को है और उसकी जो टाइमिंग्स हैं वो है 6 to 7। प्री ओपनिंग जो है वो मार्केट की 5:45 PM पे हो जाएगी और उसके बाद जो ट्रेडिंग सेशन है वो 6 PM से 7 PM के बीच में होगा, यानी कि 1 घंटे का ट्रेडिंग सेशन है। और उसके बाद जो पोस्ट मार्केट क्लोजिंग है दैट विल बी फ्रॉम 7 PM to 7:15 PM। तो मुहूर्त ट्रेडिंग हम जो करने वाले हैं इस पे बात ये है कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स लग रहे हैं जहाँ पे हम अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उस दिन, और मुहूर्त ट्रेडिंग पे हम ऐसे कौन से ETFs हैं वो जो हैं हम उठा सकते हैं और वो सिलेक्शन कर सकते हैं जिसको हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। जैसा कि मैं अगर बात कर रहा हूँ कि अभी जो निफ्टी है वो 24,200 के आसपास चल रही है। पिछले ही 2-3 दिनों में 24,125 का लो बनाकर निफ्टी वहाँ पे सस्टेन किया है और वहाँ से मार्केट में थोड़ा अपसाइड मूवमेंट आ रहा है, जिसकी वजह से ये एक अच्छा लेवल भी है जो बाइंग लेवल है, क्योंकि मार्केट में जो करेक्शन 26,200 के बाद आया था वो लगभग 6% के आसपास का करेक्शन आया और उसके बाद वहाँ से मार्केट रिवर्सल कर रही है। हालांकि अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट में कितना और डाउन साइड है, बट ये एक अच्छा लेवल है बाय करने के लिए। पर उसमें भी आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिस पे हम अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस मुहूर्त ट्रेडिंग पे। तो मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा मुझे इस समय कैची जो सेक्टर्स लग रहे हैं वो है पहला ऑटोबीज, मतलब यानी कि ऑटो सेक्टर। दूसरा जो मुझे लग रहा है वो है FMCG सेक्टर, और तीसरा जो मुझे लगता है कि अच्छा कर सकती है दैट इज़ फार्मा सेक्टर। ये तीनों ऐसे सेक्टर हैं जिसमें हम मुहूर्त ट्रेडिंग के टाइम पे अगर हमें इन्वेस्टमेंट डालना है, हम चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में कुछ इन्वेस्टमेंट करना, तो ये 3 सेक्टर जो हैं वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। इन तीनों सेक्टर में अभी रीसेंट टाइम पे एक अच्छा करेक्शन भी देखने को मिला है, जब निफ्टी 26,200 से 24,000 के लेवल पे आया तो इनके भी एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है, जिसके बाद एक अच्छा बाइंग लेवल दिख रहा है। हम देखते हैं चार्ट पे कि चार्ट पे ऐसी क्या चीज़ें हैं। पहले निफ्टी को तब समझेंगे एंड देन हम देखेंगे कि तो निफ्टी अभी जो चल रहा है मार्केट में वो है 24,242। मार्केट ने 26,200 के आसपास से फॉल दिखाया, जो कि लो बनाता है यहाँ पे नियर टू 24,100, और वहाँ से मार्केट वापस से वहाँ टाइम स्पेंड करता हुआ, हालांकि कंसोलिडेशन जोन में है, अभी हम ये नहीं कह सकते कि उसका अपसाइड या डाउनसाइड कैसा है, बट ये जो लेवल है दैट इज़ अ गुड लेवल फॉर बाइंग, ऐसा लग रहा है हमें। हम तीनों सेक्टर की जो बात कर रहे हैं वो उन तीनों सेक्टर को देखते हैं कि कैसा दिख रहा है, क्या लेवल्स हैं उनके। तो मैं अगर निफ्टी ऑटोबीज की बात करूं, ऑटोबीज अगर आप देखेंगे तो ऑटोबीज में एक ठीक ठाक करेक्शन हमें देखने को मिला है, जो कि मैं अगर बात करूं तो 285 के बाद हमें 239 का लेवल आ गया है और यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट जोन दिख रहा है हमें, क्योंकि ये एक इनिशियल लेवल जो था वो जून में था। जून के टाइम पे हमें इस लेवल पे हमें ऑटोबीज देखने को मिले थे, यानी कि ऑटो के ETFs। तो इस लेवल पे एक अच्छा बाइंग जोन हमें दिखता है जहाँ पे हम अपना इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं। और अभी दिवाली का टाइम भी है और हमें पता है कि ऑटो सेक्टर रिटेल में काफ़ी बूम करता है, तो वो भी एक रीज़न हम कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा जो हमें इस समय इंटरेस्टिंग सेक्टर दिखता है उसके बारे में हम बात करेंगे, दैट इज़ FMCG सेक्टर। FMCG में भी अगर आप देखेंगे कि जो लेवल थे, जो सबसे टॉप जो लगा के आया है वो 71 के आसपास का है इसका ETF, और अभी हमें जो मिल रहा है वो ऑलमोस्ट 62 के आसपास चल रहा है। ये भी एक अच्छा लेवल है। एक मार्केट में ठीक ठाक करेक्शन आने के बाद यहाँ पे हमें इस समय देखा जाए तो एक सपोर्ट जोन दिखता हुआ नियर टू 61, तो ये एक अच्छा लेवल हो सकता है जहाँ पे हम अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तीसरा जो हमें सेक्टर दिख रहा है हम उसके बारे में बात करेंगे। फार्मा की अगर हम बात करें तो फार्मा का एक लेवल जो है वो कंसोलिडेशन जोन में रहा है, थोड़ा बहुत करेक्शन हमें इसमें भी देखने को मिला है, बट फार्मा सेक्टर में जिस तरीके की बुलिशनेस हमें देखने को मिला था उसके बाद जहाँ पे यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया है
और एक अच्छा टाइम स्पेंड किया है, जिसके बाद इस सेक्टर में भी हम अपना थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए ये भी एक अच्छा ETF होगा हमें पिक करने के लिए। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो ETF की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ETF हम लॉन्ग टर्म चीज़ों के लिए कंसीडर करते हैं। अगर हम उसका लॉन्ग टर्म व्यू देखना चाहते हैं तो ETF में ही हम जाते हैं। ज़्यादा हम स्टॉक सिलेक्शन पिक करना से बेटर हो जाता है कि आप ETF पिक करो, क्योंकि वो पूरे सेक्टर को कवर करता है। और हम पहले के वीडियोज़ में भी बात कर चुके हैं कि अगर आप पैसिव मार्केट में रहते हो, पैसिवली एक्टिव रहते हो और आप इन्वेस्टमेंट करके आप आराम से उसे वेट कर सकते हो और छोड़ सकते हो मार्केट के साथ साथ, तो उसके लिए यही सबसे बेस्ट 3 सेक्टर अभी के लिए मुझे दिख रहे हैं। इसके अलावा जो अगर मैं बोलूं कि निफ्टी का ETF यानी कि निफ्टी 20 में अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो भी एक देख सकते हो आपकी निफ्टी 20, जो कि बिल्कुल वैसे ही चलेगा जिस तरीके से निफ्टी चल रहा है, निफ्टी परफॉर्म कर रहा है। तो अगर मैं देखूं कि निफ्टी 20 का जो हाई था डेट वाज नियर टू 294 और अभी वो 271 के आसपास चल रहा है। इसमें भी लगभग अच्छा खासा करेक्शन आया है 5 से 6% का। एज़ यूजुअल जैसे निफ्टी 50 में आया है उस तरह का ही हमें करेक्शन देखने को मिलेगा। तो एक लेवल ये हो सकता है जहाँ पे आप बाइंग करना चाहो। अगर आप ये समझना चाह रहे हो कि और क्या डाउनसाइड मूवमेंट आ सकता है निफ्टी में, क्या लेवल्स हैं, तो एक बार हम लेवल भी डिस्कस कर लेते हैं। बात करूं अगर मैं निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 का जो ये लेवल है 24,000 का, वो अभी रीसेंट सपोर्ट हमें नजर आता हुआ। लेकिन अगर मैं उसके बाद अगले सपोर्ट की बात करूं तो ये एक अच्छा सपोर्ट जोन दिखता है, डेट इज 22,800। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर मार्केट 22,800 भी अगर आगे लगाती है तो वहाँ पे भी हम अपना कुछ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अभी का जो लेवल है ये भी एक अच्छे खासे करेक्शन के बाद आया है, तो ऑब्वियसली हमें डाउन साइड के लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए। बट यहाँ से अब इस करेक्शन के बाद हम कह सकते हैं कि मार्केट में जो पहला प्रीवियस हाई था वो यहाँ से 6% ऊपर है, यानी कि अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ भी जाती है तो ये भी एक आपका जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे आपको उसमें अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है। तो आज हमने कुछ सेक्टर डिस्कस किए जिसमें हम ETFs बाई कर सकते हैं अपने इस मुहूर्त ट्रेडिंग में, और ये बात किया कि निफ्टी के लेवल्स कहाँ पे किस तरीके का सपोर्ट दिखता हुआ है, तो इसको हम एनालाइज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको फैलाएं इस वीडियो को, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली, विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।